हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नीरज यादव मैथ की फॉर्मूले की सीरीज फॉर्मूला एट अ ग्लांस को आगे बढ़ाते हुए मेंस्ट्रुएशन में मैं डिस्कस कर चुका हूं टॉपिक ट्राइंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। इन सब के फॉर्मूले में डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल एंड सेमी सर्कल। सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए ओनली यही दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें काइट, क्वाड्रेटर एंड ट्रेपेजियम बहुत छोटी सी होगी, जिसमें हम ये तीनों पार्ट डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 5 टॉपिक, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां क्लिक कीजिए, वहां से आप देख के रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्कल, सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। अब सर्कल के पार्ट्स अगर देखें तो रेडियस, डायामीटर, सरकमफेरेंस। रेडियस को हम लोग जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। डायामीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, और सरकमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से स्टार्ट होती है, सरफेस तक टच होती है। डायमीटर क्या होता है? एक कोने सरफेस से दूसरे सरफेस से टच होता है और सेंटर से पास होता है, इसे बोलते हैं डायमीटर। अब क्षेत्रफल अगर बात करें, सर्कल का क्षेत्रफल किससे दिया जाता है? पाई आर स्क्वायर से दिया जाता है। सरकमफेरेंस जैसे परिधि की बात करें तो परिधि होती है 2 पाई आर। ये चीज आपको समझ में आएगी होगी। अगर इस सर्कल की बात करें जो मैंने नया बना रखा है, इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। ये करती क्या है? जीवा किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। ये समझ में आ गया? डेट इज, माइनर को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ खंड, और मेजर सेगमेंट को बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड सिंपल से मैंने बता दिया आपको। तो ये कॉर्ड क्या करती है? किसी भी सिग्नल, किसी भी सर्कल को दो पार्ट में क्या करती है? डिवाइड कर देती है। ये सिंपल सी बात है। अब क्या है, अगर ये कॉर्ड जो है सेंटर से पास हो गई तो ये क्या हो जाएगी? डायमीटर, डेट इज व्यास हो जाएगी। तो व्यास जो है, डायमीटर क्या है? बिगेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है किसी सर्कल की। यहां तक समझ में आ गया? डायमीटर बनती कैसे है? ये क्या है? आर, और दो आर को ऐड करते हैं, डायमीटर बन गई। तो यहाँ से 2r इक्वल्स टू डी, आर इक्वल्स टू डी/2। तो जो भी आपको लिखना हो इसमें से दोनों क्या है? सही है, जो भी लिखना हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करें, जो मेन चीज़ें हैं अब वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से आप प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहीं से क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, एरिया में अगर सर्कल से आते हैं तो। देखिए, ये क्या है? एक सेक्टर है। ये एक सेक्टर है जो एक शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ, इसमें ये सेक्टर है। तो सेक्टर में ये एंगल क्या है? थीटा एंगल है। अगर पूरे एंगल की बात करें तो पूरा एंगल सर्कल कितना होता है? 360 होता है, ये हमें पता है। ये क्या है? एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। ये आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज त्रिज्या। अब इस सेक्टर जो शेडेड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक एक होता है। अगर उसके हम लोग 8 हिस्से कर देते हैं तो फ्रैक्शन में सपोज 2 खा लिए तो कैसे लिखते हैं? 2/8। सेम हम लोग, सेम यहीं पे भी वही बात करेंगे, सेम वही बात करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? हम क्या निकालने वाले हैं? हम निकालने हैं क्षेत्रफल इस सेक्टर का। तो सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये थीटा है, थीटा/360। पूरा एंगल कितना होता है? 360। इतना सा पार्ट हम निकाल रहे हैं, किसका? स्क्वायर। ये आ गया। अगर ये सरकमफ्रेंस की बात करें सेक्टर के, तो कैसे निकालोगे? थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। सिंपल हो गया है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट बात करें इसकी, ये शेडेड पोर्शन। अब देखिए, ये कॉर्ड है एक, तो ये क्या है? माइनर सेगमेंट है, और बड़ा वाला ऊपर क्या है? मेजर पार्ट है, इसका मेजर सेगमेंट, जिसे खंड कहेंगे त्रिज्या खंड, और ये दीर्घ खंड है। तो अब इसका शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? देखिए, ऊपर क्या है? ट्राइंगल बन रहा है। तो हमने एक ट्राइंगल में डिस्कस किया था, जब एक ट्राइंगल की दो भुजाएं और उसके बीच का एंगल दे रखा होगा तो कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? हाफ आर इंटू साइन थीटा, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा/2। ये आ गया। और सेक्टर का हमने निकाल रखा है एरिया। तो ये जो एरिया किसका? माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट या शेडेड पोर्शन जो भी बोले, इसका कैसे निकालेंगे? जो ये सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का जो एरिया आया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। डेट इज थीटा/360 पाई आर स्क्वायर में से
हम लोग आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 माइनस कर देंगे तो हमें निकल आएगा माइनर का। अगर मेजर का निकालना होगा तो मेजर का क्या करोगे आप, जब मेजर का निकालना होगा पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर वाला क्या कर दीजिएगा, माइनस कर देगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो ये है मेजर सेगमेंट वो आ जाएगा, डेट इज पाई स्क्वायर में से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं, आपसे रटिएगा नहीं। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर तरीके से रटिएगा कुछ भी नहीं, नहीं तो फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे और क्वेश्चन कहीं धोखे से इसी पे भी आ गया तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ये जब मैंने वर्क टॉपिक डिस्कस किया था पार्ट 2 में तो मैंने कहा था कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे क्वेश्चंस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे जब हम व्रत पढ़ाएंगे। तो व्रत में ये पार्ट अब डिस्कस करते हैं। देखिए ये बना कैसे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये बना कैसे है। इसमें ये आ गया, देखिए ये और ये इन दोनों को मिला के बना हुआ है। तो ये क्या है, क्वार्टर पार्ट है, किसी एक सर्कल का क्वार्टर पार्ट। अगर एक का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं इस क्वार्टर पार्ट का, इसको 1 मान लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, थीटा, थीटा इसमें कितना है 90 डिग्री, और ये वर्ग है, वर्ग का लेफ्ट साइड क्या है ए मान लेते हैं। जब ये साइड ए होगी तो ये भी इनके त्रिज्या क्या होगी, ए ही होगी। तो सिर्फ 90/360 लिखिए और आप क्या पाई ए स्क्वायर, तो 90/360 कितना होगा, ये टोटल कितना होगा पाई ए स्क्वायर बाय 4। अब सिमिलर भी इसका आएगा पाई स्क्वायर बाय 4। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 ए स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो पाई बाय 2 ए स्क्वायर आ गया सिंपल इन दोनों को। तो डेट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। मगर हमें चाहिए क्या था, ये वाला पार्ट। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में से क्या माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये शेडेड पोर्शन, जो ये शेडेड पोर्शन है कैसे निकाला। अब इसको ओपन कर दें, 22/7 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8/14, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4/7 ए स्क्वायर। तो इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल कितना आया, 4/7 ए स्क्वायर आया। आ गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया कैसे आया। इनकेस आप भूल जाइए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वो एक लीफ थी, अब इसमें 4 लीफ आ जाती हैं। लेट इसकी साइड मान लेते हैं ए ए। तो इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, देखिए अब क्या हो गया, ये ए था तो ये सेंटर से डिवाइड हो गया a/2, a/2 सब डिवाइड हो गया साइड a/2। अगर बात करें ये एक सिंपल सी लीफ का, जो अगर उस डायग्राम के हिसाब से बात करें तो एक लीफ का मतलब एक लीफ जो थी उसका पिछली बार कितना क्षेत्रफल आया था, उसका क्षेत्रफल आया था 4/7 ए स्क्वायर का। इसमें कितनी लीफ है, इसमें 4 लीफ है ना, तो 4 लीफ है तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 लीफ है। तो 4 लीफ से बन के ही बना हुआ है ये। तो 4 लीफ है तो इनको 4 इंटू 4/7 में लिख दूं। और जो a है वो a कितना हो गया, a/2 हो गया, तो a/2 का स्क्वायर लिख दूं। तो यहाँ पे कितना बनेगा 4/7 इंटू ए स्क्वायर बाय 4। तो ये 4 कैंसिल हो गया, सेम वही आ गया 4/7 ए स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आई है ना। तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा इस क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर। हो गया इजी आपके लिए, अगर एक आता है तो दूसरा भी आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट आगे डिस्कस करें ये क्वेश्चन। अब इसमें आप देखिए एक सर्कल, 2 क्वार्टर सर्कल, 3 4, अब इन चारों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एक पूरा सर्कल बन जाएगा। चलिए एक की बात कर लें, एक कैसे निकालते हैं। ये 90 डिग्री है, ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतने से पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट इतने से 90/360 पाई ए स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखेंगे a/2, तो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो 90 से काटेंगे इसे कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। अब ये कितने सर्कल है, 4 सर्कल है, तो क्या हो जाएगा पूरा, अगर हम करें तो पूरा कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 16 हो गया। यहाँ से काटा तो यहाँ से कितना जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं, मुझे ये शेडेड पोर्शन चाहिए
तो इस शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए एरिया मतलब क्षेत्रफल, इस शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा जो स्क्वायर का क्षेत्रफल से, जो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या आएगा, ए स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, इसको ओपन करते हैं, 22/7 डेट इज 28 ए स्क्वायर। ये कितना रहेगा, 28, 8 माइनस 6 करेंगे, 6 आ गया, ये ए स्क्वायर, 2 3 6 काटेंगे, 2 4 14 सा, तो ये हो गया क्या, 13/14 ए स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का जो एरिया चैट क्षेत्रफल आया 3/14 ए स्क्वायर आया। कैसे आया, दिख गया आपको, एक एक पार्ट मैंने करके दिखाया है। ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 4 पार्ट थे, 1 2 3 4, इसलिए चारों को निकालने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। जो चीज़ ना समझ में आई हो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो एक दो बार आपको समझ में आ ही जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है, देखिए एक वर्ग है, वर्ग के अंदर मैंने इंसर्ट किया है एक सर्कल और एक बाहर सर्कल है, ठीक है। इसके जो अंदर वाला है उसको माना है मैंने स्मॉल रेडियस आर। तो ये देखिए ये पूरा कैपिटल आर है, सॉरी ये पूरा ए है, तो स्मॉल आर निकालने क्या करेंगे, a/2। डैट मीन्स जो आपकी साइड होगी उसको क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट a/2 निकल आएगा आर की वैल्यू। अब कैपिटल आर देखिए, ये पूरी एक कहें तो यहां से यहां तक जोड़े तो ये पूरी डायगोनल कहलाती है। डायगोनल दैट इज व्यास। अगर व्यास को आधा कर देंगे तो आर मिल जाएगा आपको, डैट इज जो कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा, d/2। और जो इसकी व्यास होता है हम जानते हैं कितना होता है, व्यास होता है इसका √2a/2, √2 होता है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, a/√2, रेस्टलाइज करके सॉल्व करेंगे तो a/√2। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू है a/2, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, √2/a। इसको कैंसिल करेंगे, ये जाएगा √2/2, इसको और सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो इतना आ जाएगा 1/2। तो इसका जो अनुपात है वो कितना आ गया, ये अगर एक वर्ग के अंदर इंसर्ट किया था एक सर्कल और उसके बाहर एक सर्कल, समझ में आ गया, डेटा से एक वृत्त एंटर किया आता। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर एरिया करके आता अगर, तो सिंपल सी बात क्या है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा, 1:2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसका आप आंसर मुझे दें कमेंट सेक्शन में, और इसको मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी इसलिए उसमें ये पार्ट डिस्कस करूंगा। हिंट मैं आपको दे दूं यहां से, इसका ये ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो इतना सा पार्ट निकाल लोगे आप, तो जो और इतना सा पार्ट क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ये पूरा कैपिटल आर होगा, और ये पूरी क्या बन जाएगी इसकी डायगोनल की आधी, क्योंकि पूरा डायगोनल होता है तो डायगोनल का हाफ पार्ट ये कहलाएगा। इसको कुछ भी x मान लीजिएगा, तो x क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर प्लस का ये पार्ट जब आप निकालेंगे ये आएगा √2r, क्योंकि ये देखिए ये आर तो ये कितना जाएगा, √2r। ये बस इतना सा हिंट मैं दे पाऊंगा आपको, इसके आगे आप मुझे पूरा सॉल्व करके दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन क्या है, आपको एक 3 सर्कल जो आपस में टच कर रहे हैं उसके सेंटर का जो शेडेड पोर्शन है वो मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, तीनों सर्कल रेडियस आर 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 के हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक बन गया पार्ट और ये एक पार्ट बन गया, ये तो कितने ये हो गए, 3 सर्कल्स, क्वार्टर सर्कल्स हो गए, पूरे पूरे तो है नहीं, क्वार्टर क्या कुछ मान लो थीटा एंगल के हैं। तो ये पूरा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, बना कि नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें कि जो इसकी साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए मानते तो 2r हो गई, कोई दिक्कत, यहां से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, इसका r और r, तो इतना सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर एक की बात करें, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं इसमें, एक का अगर क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालोगे, 60/360 इंटू πr²। अगर 3 का निकालना है, 3 से क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इसमें कितने हैं, 3 है, तो इसको कर देंगे यहां से कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा πr²/2। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब क्या है, हमें शेडेड पोर्शन में निकालना, डेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल में से अगर ये पार्ट माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आया है ये माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन निकल आएगा। डेट इज, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देते हैं कितना आ जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए और ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा √3 इतना 4r²। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये कितना आया √3r²। तो शेडेड पोर्शन निकालें, ये शेडेड पोर्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है डेट मीन्स हमें ट्राइंगल में से ये जो 3 पार्ट आए हैं इनको हमें क्या करना है, जो 3 पार्ट आए हैं इनको माइनस करना है। तो √3r² माइनस का π/2r², इसमें से क्या है r² मैं कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा ये बहुत ही एक मैं कह दूं हैशटैग, बहुत पूछते हैं। कितना इजी है, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बहुत इजी है। आप कर लेंगे एक बार, नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बैक करके देखिए, जैसे करके देखिए देखिए आप समझ में आ जाएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करता हूँ, ये वाला सेम न्यूमेरिकल है, बस मैं इसमें इंसर्ट करूंगा एक सर्कल, एक सर्कल इंसर्ट किया सेंटर में। अब क्या है, मुझे इस सेंटर से यहां तक की दूरी नहीं, ये पार्ट निकालना है, ये इसका रेडियस कितना होगा, आप ये पार्ट बताइए इसका रेडियस कितना। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, इसके रेडियस को मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये पूरा पूरा ट्राइंगल का साइड ए मान लेते हैं, ठीक, ए मान लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से लेके ये चीज़ करनी है, हमें फाइंड ना करनी है, तो ये से लेके यहाँ पूरा ये क्या है कैपिटल आर, और ये पूरा पोर्शन है कैपिटल आर में, मतलब एक चीज़ से कंफर्म कर दूँ ये, तो ये तो पता है ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है स्मॉल आर। तो जो कैपिटल आर है वो कैसे बन रहा है, एक्स प्लस का स्मॉल आर, तो एक्स हमें निकालना है, वो हो जाएगा आर माइनस आर, कैपिटल आर। और ये देखिए ये ट्राइंगल है, हमने क्या पढ़ा था, जो ट्राइंगल है अगर उससे कोई भी एक ऐसे करके सर्कल हम बनाते हैं अंदर ही अंदर, ये बनाते हैं ये चीज़, तो ये आर कैसे निकालते थे, ये आर जो निकालते थे कैपिटल आर, जो जनरल फॉर्मूला था ABC/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ABC/4, तो ABC इसमें क्या है, जस्ट ए पुटअप करेंगे 4 एरिया √3/4 स्क्वायर, तो वहाँ से हमारी जो वैल्यू आई थी जब हम लोग निकालते a/√3, यही वैल्यू आई थी ना a/√3। यहाँ पे कोई दिक्कत आपकी हुई हो तो मुझे बता दीजिए, एक बार मैं आपको और फिर क्लियर कर देता हूँ। डैट मीन्स जो कैपिटल आर, जो मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ, इनकेस आप भूल गए हो तो ट्राइंगल का वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, मैंने वहाँ पे ये बात डिस्कस की है कि ये चीज़ कैसे निकाली गई है। ये कैपिटल आर है, या ऐसे मान लीजिए ये कैपिटल आर है, या ये मान लीजिए ये कैपिटल आर है, ठीक है। जब हम लोग कैपिटल आर निकालते थे वहाँ से कैसे निकालते थे, जनरल फॉर्मूला में इस तरह निकालते थे। अब ये क्या है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज है ये आपका। तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको सिंपल सी ए वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। यहाँ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से तो कोई ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, a/√3 माइनस का आर। अगर ये बताइए जो ये a है वो क्या है, ये पूरा पार्ट है, तो a की वैल्यू कितनी हुई 2r, तो सिंपल सी अगर यहाँ पे पुटअप कर देंगे 2r/√3 माइनस का r, तो ये कितना होगा x=r, कॉमन निकाले 2 - √3 माइनस का 1, ये लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। यहाँ से x, तो x क्या आ गया, जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस आ गया, स्मॉल सर्कल जो इसमें इंसर्ट किया था मैंने उसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ये भी एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम अच्छे लेवल एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला ये निकल गया। नेक्स्ट बात करें जल्दी से, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वही उसमें क्या था, अंदर था, जो सर्कल इंसर्ट किया था अंदर था, अब ये क्या है सर्कल बाहर को है, ये सर्कल बाहर को है, सेम इसका रेडियस ये आर 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 आर। अब यहां से यहां का रेडियस, और ये चीज क्या हो गई आपकी, ये
तो कैपिटल आर हो गई, है ना, ये कैपिटल आर होती है यहाँ से सेंटर से, सेंट्रॉइड जब हम निकालते हैं कैपिटल आर हो गई। ये क्या है आपकी, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्योंकि क्या है ये रेडियस। तो यहाँ से एक्स अगर हम पूरी बात करें, यहाँ से कंप्लीट इस सर्कल की रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ, या ये पूरी बात करें सेंटर से इस सर्कल का, इस सर्कल की बाहर वाले पूरे सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है, बाहर वाले पूरे सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो एक्स की बात करें, एक्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट, तो ये क्या है आर प्लस कैपिटल आर। तो ये क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू वहां से निकाली थी, क्या आई थी 2r√3 प्लस का आर, तो ये आर कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना आ गया √3, सॉरी ये आ गया √3 प्लस का, सॉरी फॉर डैट, ये आपका √3 प्लस का 1, ये थोड़ा पेन गड़बड़ कर गया था मेरा, √3 प्लस का 1 आ गया। तो मैंने हम लोग ने ये सीखा, अगर पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले पार्ट में डिस्कस करें, तो वहां से ये सीखा कि अगर ये अंदर को पूछेगा, अंदर का सर्कल, तो √3 -1 करेंगे, और बाहर का अगर सर्कल पूछता है तो √3 + 1 करेंगे। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है जो आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये टाइप, इन टाइपों में क्या करना है मैं इसको जल्दी सॉल्व कर बताता हूँ। ये सेंटर से सेंटर प्लस करेंगे, ये आर हो जाएगा, रेडियस ये भी आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2r हो गया, सिंपल से। सेम एज ये भी हो गया, ऐसे ही सेम एज ये भी हो गया, तो कितने आर होगा 2r 2r 2r, इसका भी 2r ये भी 2r, तो कितने हो गए 6r 2πr, पूरा ये लिख लीजिएगा फॉर्मूला। इसमें कितने दो हैं, तो इसका 2r 2 और इसका 2r, ये 2r और ये 2r, तो इसको लिख लीजिए 4r 2πr। नेक्स्ट इसमें 4 है, इसमें कितने एक बाहर को काउंट ले, 1 2 3 और 4, तो 4 हो गए, 2r 2r 2r, तो कितने हो गए 8r 2πr। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आ जाते हैं एग्जाम में, आ जाएंगे। इसे बोलते हैं बेल्ट, इसे क्या बोलते हैं बेल्ट। सपोज एक चक्की है, एक चक्की है उसमें एक बेल्ट लगी रहती है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है, कहते हैं इस बेल्ट पूरा ऐसे करके क्षेत्रफल निकालने को, ठीक है। तो समझ आएगा सर्कम, ये बेल्ट का निकालने का, सिर्फ बेल्ट बेल्ट का है, बेल्ट निकालने को आती है ये क्वेश्चन। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये इसकी फॉर्मूले जल्दी से इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस सर्कल, ये अब ये 4 सर्कल है ज्वाइन किए गए हैं, तो 4 सर्कल ज्वाइन किए गए हैं, तब इसका सेंटर वाला सिंपल सा 1 2 3 4, तो जैसे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 4 है तो इनका जो 4 सर्कल है इनका एरिया हम निकालें तो कितना जाएगा 90/360, कैसे 90 90 90 90 90/360, और ये 4 है तो मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इनका सर्कल का ये अगर रेडियस आर 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 मान लो, तो कितना हो गया सर्कल का, अगर रेडियस इतना है तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 436, कट गया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। इससे ये पता चल गया जो ये 4 सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये शेडेड पोर्शन निकालना है आपको, सेम फॉर्मूला, क्या वर्ग का, तो वर्ग का जो एरिया आएगा क्षेत्रफल ऑफ स्क्वायर जो आएगा कितना आएगा, अब ये पूरा आर कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा, तो 2r कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। समझ में आया, 4r स्क्वायर, क्योंकि इसका पूरा क्या जाएगा आर आर कितना मिलके 2r हो जाएगी साइड इसकी। तो अगर अब शेडेड पोर्शन का एरिया अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी 4r स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर कर क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको और आगे सॉल्व करना है आप लोग को एग्जाम के लिए तो सिंपल सा ही कर लीजिए, कभी कभी ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, अगर ऐसे में ऑप्शन में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा आर स्क्वायर 422/7 कर लीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा 728, ठीक है, तो 6/7 आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो कुछ भी कर लीजिए, आपको जो भी सही लगे वो कर लीजिए। नेक्स्ट, अब क्या है इसमें सिर्फ शेडेड पोर्शन था, अब क्या है इसमें एक सर्कल इंसर्ट कर दिया गया है, सर्कल इंसर्ट कर दिया गया है, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, ये आर और आर कितना हो गया, ये 2r, ये भी कितना हो गया 2r, तो ये यहाँ से यहाँ तक के पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा ये 2r का होल स्क्वायर प्लस 2, डेट इज डायगनल,
कितना आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू, तो ये डायगोनल कितना, टू टू आर कितना, फोर आर स्क्वायर डेट इज एट आर स्क्वायर, या टू आ जाएगा, टू फोर आर, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा, टू रूट टू आर बन गया। ये निकल गया पूरा पार्ट। अब ये पूरे पार्ट में से अगर ये पार्ट निकाल दूं और ये पार्ट निकाल दूं तो इसका डाया आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो मैं इसको ए पी मतलब पूरा जो है, हमें कितना पार्ट निकालना है, पी क्यू निकालना ना, हमें पी क्यू निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, ए जो ए सी जो हमारा आया है उसमें से मैं ए पी माइनस कर दूं, यहां से यहां का, और क्यू सी माइनस कर दूं। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, जो ए से लेके सी तक की वैल्यू आई थी वो आई टू रूट टू आर, और ए से लेके पी तक वैल्यू कितनी होगी भाई, आर ही है, माइनस का आर माइनस का आर, तो कितना जाएगा, टू रूट टू आर माइनस का टू आर। तो इसमें से टू आर अगर मैं कॉमन निकालूं तो कितना आएगा, रूट टू माइनस वन। और पी की क्या है, पूरा डाया है, इसका स्मॉल आर मान ले रहे रेडियस, तो पूरा डाया है, ये क्या है, पूरा डायमीटर पूरा पूरा इसका इसका। तो अगर डाया क्या है तो रेडियस कितनी जाएगी, स्मॉल टू आर। तो वहां से क्या आ जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कैपिटल आर रूट टू माइनस का। कितना इजी था, कुछ था इस क्वेश्चन में, और आपको लग रहा हो बहुत कठिन क्वेश्चन कर दिया गया है, कितना इजी था। नहीं समझ में आया हो तो आप बता दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में मैं दोबारा समझा दूंगा। जल्दी से आगे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, इस तरीके से दिया गया है, और जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इसका डायग्राम ऐसे करके बनाना है, उसमें डायग्राम बना हुआ था, है ना। यही चीज अंतर है, क्वेश्चन सेम है, बस देखने का नजरिया अलग है। नेक्स्ट बात करता हूँ सेमी सर्कल अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त में ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई और ये डाया हो गया, सिंपल से। अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो गया, आधा हो गया, तो ये भी आधा हो जाएगा। अगर इसका मैं सरकमफेरेंस परिधि परिधि की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, टू पाई आर था तो उसका आधा करते हैं पाई आर, डेट मीन्स ये वाला पार्ट आ गया पाई आर। अब क्या है, ये पार्ट बचा मैं, और ये क्यों, परिधि क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, या तो पाई आर प्लस टी लिख लीजिए, या तो पाई आर प्लस टू आर लिख लीजिए, जैसी मर्जी हो आपकी वो लिख लीजिए। अब इसमें बात करें, ये है, इसके अंदर एक ट्राइंगल इंसर्ट कर दिया गया, ये आर है, इसकी हाइट भी आर हो गई, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, ये और ये कितना हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालते, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस कितना हो गया, आर आर टू आर, और हाइट कितनी हो गई, आर हो गई, कट गई, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया आपका आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होगा इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने को आता है एग्जाम में, है ना, वो कितना हो गया, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अगर वो कभी कभी कहते कि ये पार्ट निकालो, वो आपसे कहते ये पार्ट निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये पार्ट कह देगा निकालने को, सीधी सी बात है, पूरा जो क्षेत्रफल है, जो सेमी सर्कल का क्षेत्रफल है उसमें से आर स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो कितना जाएगा, आर स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, पाई माइनस इतना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस वन। इसको सॉल्व करिए, 22/7 करके वैसे सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिएगा, मेरा बताना था बस, ऐसे आप कर सकते हो अगर ये वाला पोर्शन पूछता तो, ठीक है। सेमी सर्कल के जो एरिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया ये आ गया। आगे बात करें जल्दी से, ये स्क्वायर इंसर्ट करते हैं, तो अगर पूरा इसका ए मानते हैं, सॉरी ये रेडियस मानते हैं आर, और यहाँ से आर, कोई दिक्कत, यहाँ से मेरे ख्याल से आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गई आर, समझ में आ गया, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई हो तो आपको आप आगे बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें निकालना होता है ये एक्स, क्या एक्स एक्स निकालना होता है, तो बहुत ईजी है ये चीज़ आपको, ये पूरी पार्ट है, तो ये सेंटर हो गया, सिंपल सा। आप इस चीज़ को देखिए, एक्स है एक्स है एक्स है,
तो ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया, क्योंकि पूरा ये क्या है, x है, इसके सेंटर से लिया और ये जोड़ दिया है, और ये क्या है, कैपिटल आर है। तो देखिए अब वही सिंपल सा, बहुत ईजी है, कैपिटल आर x और x/2। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, x² इसको अगर एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो गया 5x²/4, और आर निकालना होगा तो कैसे हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, तो √5/2x। सिंपल सा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे डिस्कस करते हैं, इसे बोलते हैं रिंग। रिंग मीन्स जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं उन्हें। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या है, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाले एरिया का कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम सरकमफ्रेंस बात करते हैं, सरकमफ्रेंस की, तो ये कर लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो वो ये आ जाएगा, और इसमें अगर कॉमन निकाल लेंगे पाई तो r² माइनस का r²। इसको एक तरीके से और सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो सॉल्यूशन करने में हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला a² प्लस b² लिख सकते हैं। देखिए तो इससे क्या होता है, ये सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं इसके जो मैंने डिस्कस किए। आगे बात करते हैं, ये लास्ट है साइक्लिक क्वाड्रेटरल। इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ये क्या होता है, सर्कल के 4 पॉइंट पे ऐसे क्या हो, टच करता रहता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने को आ जाए, ये मैंने आपको लिख दिया ऑलरेडी, s माइनस से s की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ के और उसको क्या कर देंगे, डिवाइड/2 कर देंगे, तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया आपको। तो अब यही वीडियो क्या रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट सर्कल एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसके सारे फॉर्मूले डिस्कस करना जरूरी था। मेरे होपफुली आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और सब पार्ट अच्छे लगे होंगे। अब वीडियो को यहीं पे रोकते हुए, क्योंकि मैंने देख लूँ सब पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, आप एक या दो बार दोबारा देख लीजिएगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी सर्कल के बारे में नॉलेज हो पाए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।